व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप आप सभी भले चंगे होंगे। सब कुछ जीने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज़ का स्टडी करेंगे। तो before I'm going to start this video, let's start today's session with this beautiful quotation. If you continue to think the way you have always thought, you will continue to get what you have always got. जैसा अभी तक आप लोग सोचते आए हैं, अगर आप वैसा ही सोचेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। तो आई सजेस्ट यू कैन थिंक डिफरेंट, एंड इफ़ यू विल थिंक डिफरेंट देन यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एक्सप्लेनिंग चैप्टर 1 इन माई प्रीवियस वीडियो, और मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया था, दैट इज मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो दोज हैव सीन माई वीडियो, इट इज़ वेरी गुड, and those have not seen, I will share the link in the description box, so you can see the previous video and you can revise the chapter. So in today's video I'm going to explain difference among business, profession, employment. Then I will explain classification of business activities. It is classified into industry and commerce, और उसके बाद हम इन दोनों का भी सब क्लासिफिकेशन देखेंगे. So let's get start. I'm going to start from here. कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसे समझने के लिए कि ये बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल थ्री टर्म। तो बिजनेस क्या होता है? Business refers to those economic activities which are connected with the production or a purchase of a goods and a sale or a supply of a service with the main object of earning profit. क्या है बिजनेस? बिजनेस है कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये हमारा मेन मोटिव होगा। और ये जो बिजनेस होता है इसमें हम पैसे अर्न करते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इंक्लूड्स एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज। अब प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज मीन्स, जैसे हमें डॉक्टर के पास क्या होता है? स्पेशल नॉलेज होती है। स्पेशल नॉलेज होती है, उसके एमबीबीएस डिग्री होती है। इंजीनियर के पास उसकी भी डिग्री होती है इंजीनियरिंग की। तो ये सारे प्रोफेशंस होते हैं। आर्किटेक्ट है, फैशन डिज़ाइनर है, इनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं इन काम को करने के लिए, तो दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। ओके, लेट्स गो फर्दर। अब क्या है? सच एक्टिविटीज़ आर जनरली सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। कि डॉक्टर को कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए, वो उसको फॉलो करेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन है। टीचर को कुछ बताया गया, वो उसको फॉलो करेगा। हर किसी के काम करने का तरीका होता है जो कि प्रोफेशन में फॉलो किया जाता है। और ये प्रोफेशन का जो तरीका है ये कौन बताता है? जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है दोज एंगेज इन अ प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सबने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा सुना होगा। रोजगार, तो रोजगार क्या होता है? ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रीम्यूनरेटेड इन रिटर्न। कि उनको उसके बदले कुछ पैसे मिलते हैं, जो दूसरों का काम करते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और आगे क्या है? दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। किसी की कंपनी है, उसमें आपको जॉब मिलती है, तो आप वहाँ के क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय। एंड एम्प्लॉयर हो जाएगा जो आपको काम दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद द मीनिंग। तो नाउ नेक्स्ट सी। अब क्या होता है? एम्प्लॉयर जो होता है उसको क्या मिलती है? फिक्स्ड सैलरी मिलती है। और ये कैसे हो सकते हैं? सिमिलरली पीपल वर्क इन ऑफिस और अ बैंक इंश्योर्स कंपनी और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क, प्यून्स, सिक्योरिटी गार्ड, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर दिस मच। अब देख लेते हैं इसका क्या डिफरेंस है। सो सी द डिफरेंस। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। कैसे इस्टेब्लिश होता है? तो किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी जो कि बहुत ही नेसेसरी होंगी। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन में क्या होगा? मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। आप वहाँ के मेंबर होने चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने वहाँ से पढ़ाई करी होगी। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए हमें? अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस अग्रीमेंट कि हम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपके यहाँ नौकरी करेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। तो ये गुड्स और सर्विसेज में काम करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? रेंडर्ड ऑफ
पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, अपनी कुछ एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। वो जिनके पास ये पर्टिकुलर डिग्रीज होंगी, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स होंगे, मेंबरशिप होंगी, वही अपनी इन सर्विसेज को दे पाते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। क्या रूल्स हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनका वर्क रहता है। अब क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। जिस चीज़ की आपके प्रोफेशन है उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एंड इन योर दिस एम्प्लॉयमेंट, तो क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी या एम्प्लॉयर जिस तरीके का काम बताएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हमें क्या मिल जाता है, पैसे मिलते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रोफेशनल की फीस होती है, और एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी या वेज। सैलरी मतलब हो सैलरी और वेज, अब दोनों में एक ही चीज़ होती है, सैलरी भी काम करने पे मिलती है और वेज बोलते हैं जिसको हम मजदूरी भी बोलते हैं। तो आई होप दिस मच क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में तो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे प्रोफेशन में एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है कि ऑफिस बनाना है, आपको अपना चैम्बर बनाना है, उसके लिए हम लिमिटेड कैपिटल यूज़ करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप किसी के अंडर काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिस्क। तो रिस्क तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, हमें बिजनेस में रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्यों, ऐसा बहुत ही नॉर्मल होता है, मतलब कि सभी लोग फीस दे देते हैं, डॉक्टर की, टीचर की, सब लोग फीस दे देते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आपको फीस ना मिले, तो रिस्क बहुत कम होता है। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा रिस्क जैसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बिजनेस का कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डॉक्टर अपने बेटे को बिना डिग्री के डॉक्टर नहीं बना सकता, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ विद एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसके लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। आप जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस वो लीगल काम होना चाहिए। प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वही आपको फॉलो करके अपना काम करना होता है। एंड इन दिस एम्प्लॉयमेंट, नॉर्म्स ऑफ बिजनेस लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो भी फॉर्म्स आपके दिए रहते हैं, जो भी आपके स्टेप्स दिए हैं, उन्हें सबको फॉलो करना पड़ता है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्लासिफिकेशन हम मेनली 2 टाइप से करते हैं। एक हमारा है इंडस्ट्री एंड दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब हमारी इंडस्ट्री क्या होती है, तो इंडस्ट्री में मेन हमारा है, इंडस्ट्री का क्या है कि कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। कोई भी गुड्स होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी नॉर्मल रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, या तो गुड्स में या सर्विसेज में कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 कैटेगरीज वी मे क्लासीफाई बिजनेस फर्म्स इनटू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। तो अब हम इंडस्ट्री देख लेते हैं पहले। इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि रिसोर्सेज को हम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Generally, the term industry is used for the activities in which the mechanical appliances and the technical skills are involved. कुछ मैकेनिकल अप्लायंसेस मीन्स मशीन्स का यूज़ होता है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप कपड़े बनाने हैं तो क्या करेंगे हम, पहले हम कॉटन लाएंगे। कॉटन हमें कहाँ से मिलेगी, फार्मर्स से मिल जाएगी, फार्मर्स जो अपनी कॉटन बेचते हैं उससे कॉटन बनेगी, और हम उससे कपड़ा बनाएंगे। तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा जिसमें मशीनरी होगी, और एक रिसोर्सेज को हम किस में बदल देंगे, गुड्स में बदल देंगे। अब इसके बाद हमारी इंडस्ट्री भी 2-3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, या एक्सट्रैक्शन मीन्स ज़मीन से खुदाई करके चीज़ों को निकालना, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका या तो एक्सट्रैक्शन होता है, या फिर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लिखा है, जल्दी पढ़ते हैं। इम्पोर्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी एक्सट्रैक्टिव बिजनेस में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं जिसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं,
नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या आ जाता है, इंडस्ट्री रिमेन एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे हम नर्सरी देखते हैं, हमारे घर के आसपास नर्सरी होती है जिसमें छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, वहाँ से हम खरीद के लाते हैं, अपने घर में लगा लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग खरीद के लेके जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं गार्डनिंग करते हैं। तो ये क्या होता है कि जेनेटिक में क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, इनको रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये आगे जाकर यूज़ हो सकें। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सीड्स हैं, प्लांट्स के सीड्स को भी इकट्ठा किया जाता है और वो सीड्स जाकर लगा दी जाती है, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब ये तो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री थी जिसमें हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्री पढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी में क्या क्या मेन आ जाता है, पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग। दीज आर द कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जैसे कि कोयला है, तो कोयला पहले ही ज़मीन से निकाल लिया गया है। ऑयल है, ऑयल भी निकाल लिया गया है। आयरन निकाल लिया गया है। अब इस आयरन का, ऑयल का, कोल का कुछ यूज़ होना है, वो यूज़ कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ भी आगे चल के कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि फर्दर इसके पार्ट्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो नाम से ही समझ सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर हो रहा होता है वो आ जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री, आगे अभी हम पढ़ेंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो इसको मीनिंग से हम जल्दी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली हमारा ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं। हर तरीके के जो ऑयल्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में एनालाइज कर लिया जाता है और इसका बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑयल बन जाते हैं एक ही ऑयल से। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री, विच मीन्स कंबाइंड विद वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि सीमेंट बना, तो सीमेंट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ हुए और उससे एक प्रोडक्ट सीमेंट फाइनल बन जाता है। तो ये सिंथेटिकल मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोसेस में यूज़ करके एक जो इंडस्ट्री काम करती है वो होती है सिंथेटिकल। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब जैसे पेपर बनाना, तो पेपर के लिए क्या करते हैं, पेड़ से पल्प लाते हैं, फिर उसको मशीन्स में प्रोसेस कराते हैं, तो पूरा प्रोसेस चलता है पेपर बनाने के लिए। फिर वो प्रिंट होते हैं, उनमें कुछ टाइप होना होता है, तो टाइप होता है, लाइन्स प्रिंट होती हैं, तो एक प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस इंडस्ट्री में आ जाता है। एंड नेक्स्ट आपका आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे मोबाइल, मोबाइल को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में असेंबल करके एक मोबाइल बनता है, तो वो मोबाइल हमारा किस में आ जाता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ जाता है। ओके तो अभी हमने देखा कि ये जो हमने पढ़ी है इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसमें हमारा फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे बिल्डिंग बनती है, ब्रिज बनते हैं, टनल्स बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो आ जाता है किसमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका इंडस्ट्रीज़ का, दैट इज़ नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्री। अब टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या होता है, these are the concerned with the providing support service to the primary and secondary industry। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। अब इस सपोर्ट में कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है किसी भी बिजनेस का, ट्रांसपोर्ट, गुड्स लेके जाना है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब हमारा किस में आ जाता है, टेरिटरी इंडस्ट्री में। और इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी हम किसका पार्ट पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा है इंडस्ट्री एंड द सेकेंड पार्ट इज नाउ इज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होती है, अब कॉमर्स को भी सबसे पहले डिवाइड कर दिया गया है टू पार्ट्स में, एक होता है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। तो ये किस में आ जाता है, ट्रेड में आ जाता है। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ में वही चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी सेम ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, कॉमर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये किसकी पार्ट है, आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ये आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे। और जब आप अपना लर्न कर रहे हैं चैप्टर, तो आप इसको पॉइंट्स में ही लर्न कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे क्या दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमने अभी पढ़ा ट्रेड एंड ट्रेड में हमने पढ़ा, कॉमर्स के पार्ट है,
ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसके भी हम आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं. Just see this point first, this paragraph. Commerce provides the necessary link between the producer and consumer. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. कि हमारे goods and services का जो काम हो रहा है उसका free flow हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ये क्या करते हैं, जो लोगों के बीच से प्रॉब्लम आ रही है, हिंड्रेंस में भी रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इन सबको प्रोवाइड करा देते हैं. पर्सनस का, जैसे कि मार्केट में आपका एडवर्टीजमेंट करवा दिया, प्लेस का एडवर्टीजमेंट करवा दिया. टाइम कैसे बच जाता है हमारा, जैसे पैकेजिंग हो गई. रिस्क कैसे कम होता है, जैसे फाइनेंसिंग हो गई. तो ये सब बैंकिंग के थ्रू हमें मिल जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट अब बताया है हमारा इट इज़ फ्रॉम हेयर ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस. ये तो आपका अलग अलग दिया हुआ है जो कि अभी मैंने आपको बताया. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग मिलती है ताकि जितना गुड्स की आपको ज़रूरत है वो आप यूज़ करें और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो आप वहाँ पर रख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ट्रेड के ही पार्ट में आ जाती हैं और ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराना. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब दिया है ट्रेड. तो ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट रिफर्स टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर. दीज डे गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. और अब उन्हें बेचने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब बड़े बड़े स्केल्स में खरीदा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसे बेचने दुकानदार खुद का बिजनेसमैन तो चाहेगा नहीं. तो अब बिजनेसमैन खुद उसके पास टाइम नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर सकता. तो मिडिल पीपल आते हैं, जो मीडिएटर होते हैं वो आते हैं और वो सारी चीज़ें मिडिल मैन प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर्स को. आगे देखते हैं. नेक्स्ट यह हुआ है, अब ट्रेड भी क्लासिफाइड हो जाता है. इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जिसमें हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं घर में, या फिर हम कह सकते हैं विद इन अ कंट्री, जो एक जोग्राफिकल बाउंड्री के बीच में जो बिजनेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट आता है हमारा, इसी इंटरनल ट्रेड को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होल सेल एंड रिटेल. होल सेल में क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा बल्क मीन्स बिग क्वान्टिटी में पार्ट्स को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, होल सेल में आ जाता है. लेकिन अगर हम उसी को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, स्मॉलर क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो हमारा किस में आता है, रिटेल में आ जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देख लेते हैं. व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन अ कंपैरेटिवली इन स्मॉलर क्वांटिटी, तो वो किस में आता है, हमारा रिटेल में. अब जब हमने जो पढ़ा आगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल में मतलब होता है, तो एक्सटर्नल जो होता है उसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं. अब ये भी क्लासिफाइड हो जाते हैं. कैसे क्लासिफाइड होते हैं, let's see this. Oh sorry, now you can see. क्लासिफाइड होते हैं, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, तो किसी कंट्री से ख़रीदा हमने तो वो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं. अगर हम किसी और कंट्री को सोल्ड कर रहे हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं. और अगर क्या होता है कि हमने गुड्स क्या किया, इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, किसी को बेचने के लिए कहीं और से ख़रीदा, तो वो हम क्या उसको बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड. You can underline this whole paragraph because it is an important paragraph. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब आ जाती हैं. हम मेन पॉइंट समझते हैं यहाँ से, आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी किस एक्टिविटीज़ में आती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती है. आगे देखते हैं. अब इसमें यही दिया हुआ है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इंश्योरेंस कवर होता है, बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कैसे कवर हो जाएगा. वेयर हाउसिंग मीन्स आपको स्टोर करने के लिए, स्टॉक रखने के लिए दे दिया जाता है. ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क कवरेज, सेल्स, प्रमोशन, एड वगैरह, एडवर्टीजमेंट, ये सब इसी में आ जाती हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. अभी ऊपर देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा. तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिफरेंस और द कंपैरिजन अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़े. बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं. फर्स्ट आता है इंडस्ट्री एंड देन आपका कॉमर्स. फिर इंडस्ट्री भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी. प्राइमरी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रैक्टिव जिसमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड जेनेटिक जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल का रिप्रोड्यूस करा के उनको सेल करते हैं.
नेक्स्ट हमारी आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी के भी दो पार्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कोई सामान बनता है, कंस्ट्रक्शन जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं, यही मैन्युफैक्चरिंग 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है ऑलरेडी। ये पूरा क्लासिफिकेशन आपका किसका है, इंडस्ट्री का। नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो कॉमर्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक मिनट, कॉमर्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड भी इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में होल सेल, रिटेल, एक्सटर्नल में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। फिर हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड आ जाता है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आज की हमने वीडियो में पढ़ी हैं, समझी हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैप्टर की इस पार्ट का PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट, आई होप यू लाइक माई वीडियो. For any suggestion you can comment, or for any query you can comment in a comment box. Also share my video so that the other students can also connect with me, and yes, subscribe my channel. Thank you guys, thank you for watching my video. Bye bye, have a nice day.